सबसे पहला जनता उसके ऊपर शुक्रिया शॉर्ट नोटिस का होटल एसोसिएशन कारगिल आक्ता और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑल ट्रांसपोर्ट कारगिल ट्रांसपोर्टर सब अच्छेस दिन दी मुद्दा लेने जोजिले इशू कसबरा ताउतीन आज हम जोजिले के इशू पे बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए सीज़न शॉर्ट टाइम का सीज़न है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील किया था, एलजी साहब को भी पिछली बार जब यहाँ पे आए थे करगिल में हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था और उन्हें भी मेमोरेंडम दे के हमने अपनी तरफ से लिखा था, लेकिन उन सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उन सब पे कोई हमारा मसले का कहीं पे पहुँचा नहीं, कहीं पे मसले का जो हल था वो कहीं पहुँचा नहीं। लिहाजा आप मीडिया के माध्यम से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि जोजिला ट्रैफिक जो बंद किया है, वन वे किया है, मतलब इन्होंने एक तरफ वहाँ से छोड़ने का या यहाँ से छोड़ने का। तो हमें रिक्वेस्ट यही है, हमारे जो यहाँ पे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डीसी साहब से, हमारे सीसी साहब से सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ट्रैफिक को मतलब रोज़ाना छोड़ा जाए। यहाँ से सुबह 6 से 8 और यहाँ से जाते वक्त 6 से 4 किया जाए शाम के वक्त, तो हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लिहाजा यही रिक्वेस्ट था। और हर जगह पे परेशानी बस शॉर्ट सीज़न का ही है। हमने भी बिजनेस लोन लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, उस वजह से यहाँ पे टूरिज़्म पे ही हम मतलब यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो वही रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से एलजी साहब को, हमारे सीसी साहब को, डीसी साहब को, ये जोजिले के मुद्दे को ख़त्म किया जाए। मेहरबानी, थैंक यू। से भाई हम किस लिए आप लोगों को इनवाइट किया आज यहाँ पे और हमारा क्या मुद्दा है जिसको हम रेस करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा ट्रेड फ्रेटर्निटी में, खासकर जो होटल इंडस्ट्री है, जो होटल का रूम्स है या होटल की ऑक्यूपेंसी है, ये एक पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर मेरा रूम्स अगर मैं आज सेल नहीं करता हूँ, मैं उसको अगले डेट में सेल नहीं कर सकता। ये एक बिजनेस की जो नौयत है किसी इंसान को और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी पड़ेगी। और जोजिला के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2 साल से ये इशू बार बार रेस कर रहे हैं। तो फ्राइडेज़ को ट्रैफिक बंद नहीं कीजिए, क्योंकि 4 या 5 महीने का एक स्ट्रेच सीज़न है और मेन सीज़न जो है 3 महीने का है। अगर आप हर फ्राइडे बंद करते हैं तो टेक्निकल महीने में 4 दिन बंद कर रहे हैं, तो एक सीज़न में 20 से 25 दिन सीधे सीधे रोड बंद कर रहे हैं। और अभी जो इफेक्ट कर रहा है, और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से एड्रेस किए, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आज के डेट में सोचा जा सकता है और आज के डेट में इसका समाधान निकाला जा सकता है। ना कि एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग या एक बहुत सारी आपको कमेटी बिठा के इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, शायद हमारे रूप से। अब अगर हम मुद्दे की बात पे सीधे सीधे आते हैं, तो बात ये चीज़ है कि भाई पिछले 5 दिन से या पिछले 7 दिन से आज गोया डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से सिर्फ कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख का जो टूरिज्म जो फ्लक्स है, डेली बेस पे 500 से लेके 700 रूम्स इफेक्ट हो रहे हैं। उसमें अगर आपने रेगुलेशन ये रखा है कि वन वे ट्रैफिक रहेगा, भाई वन वे ट्रैफिक, अगर आपको जब एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत होती है या किसी भी चीज़ को जरूरत है, ट्रैफिक दोनों दिन चलते हैं। सोनमर्ग साइड से ट्रैफिक खुल के आता है, जो लोग आ सकते हैं, जिनके पास रसूख हो, या वो कैसे भी आते हैं, क्या करप्ट मीन्स यूज करते हैं या जिस तरह से, जिसको हम ये कह रहे हैं कि आप इस ट्रैफिक को सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए लाइट व्हीकल्स के लिए इस साइड से मॉर्निंग में छोड़ें कारगिल से श्रीनगर, और 4 बजे के बाद 4 से 6 का एक विंडो दे दीजिए ताकि। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या हो रहा है कि जो टूरिस्ट है जो लद्दाख आना चाह रहा है, उसकी पूरी आइटनरी जो 3 महीने से डिसाइड करके बैठा है, वो पूरी आइटनरी पुश हो जाती है। और दूसरी चीज भाई, आप इसका बूम सीधे सीधे सोनमर्ग को दे रहे हो, आप उनको और ये दे रहे हो कि भाई लद्दाख का रास्ता बंद है, लद्दाख का रास्ता में जो बंदा लद्दाख के लिए आया है, कश्मीर में फंसा है, भाई उसको एक एक्सेस दे दो कि आप आए। तो हम चाहे एलजी साहब आप लोगों के माध्यम से, चाहे एलजी साहब सर हो, कमिश्नर टूरिज्म हो, डीसी साहब हो, दोनों एसपी हो, इसको प्रायोरिटी पे टेकअप करके हमारी ये गुजारिश है कि भाई आप इसको रेगुलेट कर दीजिए कि भाई एक तो फ्राइडे ऑल 7 डेज ट्रैफिक रेगुलेट हो जाए। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस हो, वेदर हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और हर दिन लाइट व्हीकल्स और टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए 2 घंटे का विंडो देके अब इस ट्रैफिक को प्लीज प्रायोरिटी पे रेगुलेट कर दीजिए। क्योंकि अभी कहने में तो हम हवाई लूट रहे हैं कि भाई 1.5 महीने से 2 महीने से रास्ता खुला है, लेकिन मैं सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कहूंगा, इट हैज मेड ए जीरो इम्पैक्ट ऑन द फ्लो ऑफ टूरिस्ट इनटू लद्दाख एंड स्पेशली इन कारगिल। शुक्रिया। लॉस की ये बात है कि आज सैटरडे है, आज ट्रैफिक आ रहा है, तो आप कहीं भी अगर होटल वाले से पूछे, शायद सब लोगों के पास ऑक्यूपेंसी होगी। और हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग अभी भी कारगिल परसेप्शन वाइज लोग कहते हैं कि वन नाइट डेस्टिनेशन है। तो भाई आप ये बोलिए कि हम महीने में 15 दिन
काम कर रहे हैं। 15 दिन हमारे हमारे सारे होटल्स या गेस्ट हाउसेस या जो भी टूरिज्म रिलेटेड जो हमारे बिजनेसेस हैं वो सारे बंद हैं। वो सारे बंद हैं, लिटरली बोल रहा हूँ कि इससे ऑल्टरनेट डे वर्किंग हम भी ट्रैफिक पे चल रहे हैं। एक दिन हम कैटर कर रहे हैं, अगले दिन पूरा बंद पड़ा हुआ है। और बाकी जो बिजनेस लोन्स लिए हुए हैं उन पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। ज़्यादातर अभी एसोसिएशन में भी यही है, यहाँ पे जो स्कीमें लॉन्च किया था, जो मतलब अभी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या दूसरे में भी, उनमें भी हम अभी पैसे नहीं भर सकते हैं क्योंकि अभी बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। पहले कोविड की वजह से हम परेशान थे, अभी इस तरह जब थोड़ा बहुत अभी ट्रैफिक की वजह से परेशान है, तो इस तरह से बड़ा लॉस है बिजनेस को। आपको कोई रियायत दिया है? क्योंकि कोविड के टाइम पे भी इंडस्ट्रीज तो पूरा इफेक्ट रहा है, उसके बाद अभी भी मतलब 6 महीने तो हमारा बंद ही रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रियायत है कि आपको मतलब लोन भरने में या सब्सिडीज जो आपका है, जो भी है, मतलब गवर्नमेंट का जो भी इश्यूज होता है या लोन लेने के बाद उस पर कोई रियायत मिला है कि नहीं? अभी उसमें कोई रियायत नहीं है सर। जब से अभी हमें तो और भी परेशानी आया है, ड्यूटी हुआ है, तब से अभी फॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ रहा है। अभी जो भी यहाँ पे मतलब हमारा पॉल्यूशन था, पहले जब JNK के अंदर था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो था वहीं से आता था सब कुछ, फेयर का भी यहाँ से सब कुछ मतलब एक सिस्टम पे था। जो अभी UT बनने के बाद क्या है, हम पे भी मतलब दिल्ली में 12 महीने का सीज़न है, जैसे बाहर या दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह हमारे ऊपर भी वो सारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। जैसे वहाँ के होटलियर की तरह हमें भी देख रहे हैं। यहाँ पे आप सबको पता है कि होटल का मतलब लद्दाख के अंदर कितने मुश्किलों में चलते हैं बोल के, मतलब पूरा जो मतलब बाहर से आते हैं, सारा मटेरियल जो है सब कुछ बाहर से हमें ख़रीदना पड़ता है। उधर आके लोगों को यहाँ पे दे के सर्विस देना, बहुत ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब कुछ, मतलब बड़ी 6 महीने का सीज़न ही है, उसमें भी हमें 12 महीने का सीज़न का अगर हमारे पास होता तो उसमें हम भी कर पाते। तो यहाँ पे भी वो सारा दे रहे हैं। हमने भी वही रिक्वेस्ट किया था एलजी साहब को, वही लिखा था कि 1 विंडो करके हमें अपना रजिस्ट्रेशन को लेके या पॉल्यूशन को लेके इन सब में भी हमने लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे भी कोई हमारा हुआ नहीं है। अभी तक किसी का भी रजिस्ट्रेशन का जो इश्यूज़ था उन सब पे भी कहीं नहीं पहुँचे। इसलिए आज इसके साथ ही अगर आप लोगों ने ये सवाल पूछा तो ज़ोजिला के इशू को लेके, ये तो तमाम आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे यहाँ होटलर एसोसिएशन और ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सेकेंडली हमारी ये डिमांड पहले से ही रही है कि ज़ोजिला में जो है जब तक वन वे ट्रैफिक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारे लोगों को भी परेशानी है और तमाम ट्रांसपोर्टर्स को भी बड़ा परेशानी होता है सोनामर्ग में, क्योंकि वहाँ से आके सोनामर्ग में रुकना या टूरिस्ट के लिए हो या आम पब्लिक के लिए हो, बहुत सारी मुश्किलें होती है। और हम तो यही सोच रहे थे, यही सुन के खुश हो रहे थे कि 20 मार्च को हमारा ज़ोजिला खुला है। अब हमारा थोड़ा बहुत सीज़न थोड़ा 1 महीना और बढ़ गया, लेकिन बदकिस्मती से अभी 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद भी अभी भी वन वे चल रहा है। या वहाँ से जब कोई जम्मू से आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, लोकल जो जम्मू में रहने जाते हैं वो भी, तो सारा आके वहाँ सोनामर्ग में स्टक हो जाते हैं। तो वहाँ बड़ा परेशानी होता है, चाहे लोकल्स को हो चाहे टूरिस्ट को हो। तो वहाँ पे एक तो हमारी लेडीज़ जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ विंटर में जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ रहने जाते हैं, तो अभी वहाँ जम्मू में गर्मी पड़ने की वजह से कारगिल आते हैं या ले जाते हैं, तो उनको सोनामर्ग में बड़ा परेशानी होता है। किसी को वहाँ पे रूम नहीं मिलते हैं, इतने सारे लेबर्स का आना और तमाम गाड़ी वालों का, तो बड़ा परेशानी रहता है कि यहाँ हमारा सोनामर्ग में रहना। तो एलजी सर से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वन वे को मॉर्निंग इवनिंग किया जाए, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि हम खुद वहाँ पे गए थे रिसेंटली कल ही हम सोनामर्ग में, तो यहाँ से कल का ट्रैफिक था, तो मॉर्निंग में यहाँ से छोड़ा कारगिल से सोनामर्ग की तरफ, और तकरीबन 1-1.5 घंटे में यहाँ का ट्रैफिक ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद दिन भर ऐसे ही गाड़ियों का इंतज़ार किया, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आया। फिर 4 बजे फिर कारगिल साइड से फिर से छोड़ा। इसका मतलब ये है कि रोड बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से ट्रक भी जा रहे हैं और छोटी गाड़ियाँ भी जा रहे हैं। अभी खुद मैं मॉर्निंग में वहाँ ज़ोजिला क्रॉस करके आया हूँ, वहाँ पे बिल्कुल डबल साइड से गाड़ी आ सकते हैं, रोड का वाइडनिंग भी फर्स्ट क्लास है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ चल रहा है सोनामर्ग में, क्योंकि सोनामर्ग में जो ही वहाँ से गाड़ी आके ट्रैफिक वाले के नाके के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे
हमारे स्पेशली लद्दाख की गाड़ी वालों के साथ या लद्दाख के जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन्स के साथ भी नहीं करेंगे। कोई भी पुलिस वाला हो, कहीं पे भी पुलिस पर्सनालिटी वैसा नहीं करेगा। लेकिन सोनामर्ग में ट्रैफिक वाला हमारे ड्राइवर्स के साथ हो चाहे हमारे पब्लिक के साथ हो, सेकंड क्लास के सिटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं। वहाँ पे कोई किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ना, किसी का साइड मिरर तोड़ना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अभी हमारे लद्दाख में बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ जिनका साइड मिरर का कॉस्ट जो है 20-30 हज़ार आते हैं। हम भी लोन से गाड़ी लेके आते हैं और उसका इंटरेस्ट भी देते हैं। बदकिस्मती से वहाँ पे हमारे सोनामर्ग में जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो ट्रैफिक वालों को रखा गया है, लेकिन वो वही हमारे इनकन्वीनियंस का सबब बन रहा है, हमारे चाहे गाड़ी वाले हो चाहे पैसेंजर्स हो। तो एलजी लद्दाख और एलजी जम्मू कश्मीर दोनों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे हमारे लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर हो पुलिस वालों की तरफ से।